आज अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। रामनगरी अयोध्या आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। श्री राम अयोध्या में अपने मंदिर में लौट चुके हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम के लिए राम मंदिर कैसे तैयार है, इसकी आज सुबह की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीर है, राम मंदिर की सबसे लेटेस्ट तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ भव्य राम मंदिर और सामने लगी है प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों के लिए कुर्सियां। राम मंदिर की ये खूबसूरती मन मोहने वाली है। आज इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और जिसके साक्षी पूरी दुनिया बनेगी। इससे पहले कल श्री रामलला सरकार प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन, हवन और पारायण कार्य पूरे विधि विधान से किए गए। रामलला की मूर्ति की 114 कलशों में विविध औषधि युक्त जल से महापूजा की गई। तो आज दोपहर 12:05 से प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त शुरू होगा। प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद होंगे और विग्रह की आंखों से जो पट्टी है वो भी आज दोपहर प्रधानमंत्री के हाथों से हटेगी। उसके बाद आईना दिखाकर काजल लगाया जाएगा और पहली पूजा आज मूर्ति की विधिवत की जाएगी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं अयोध्या की, किस तरह की वहां तैयारियां हैं, कैसे मेहमानों का वहां पर जमावड़ा लगा। 8000 खास मेहमान आज वहां पर गवाह बनेंगे आज के इस ऐतिहासिक पल के। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे भारत से 121 आचार्य बुलाए गए। इन्हीं विद्वान आचार्यों में से एक हैं मुंबई से सिद्ध मठ के संस्थापक श्री गोरक्षनाथ गुरुजी। गुरुजी बता रहे हैं कि आज कैसे मंत्रों की शक्ति के बीच अनुष्ठान होगा और आज के आयोजन में शंकराचार्य का क्या महत्व है। ये बताते हुए स्वामी जी की आंखें नम हो गई। शंकराचार्य कांची के आ गए, यानी सभी प्रकार के शंकराचार्यों का, यानी आद्य शंकराचार्य वहां आ गए, इस प्रकार का आविर्भाव है। स्वामी कांची मठ के जो है वहां पे आद्य शंकराचार्य ने अपना मूल जो चंद्रशेखरेंद्र स्वामी महाराज का विग्रह रखा हुआ है, यानी सभी शंकराचार्य का वो मूल माना जाता है। वो आ गए तो सभी प्रकार के आचार्य आ गए। आज वो न्यास होंगे। स्वामी जी, गोविंद देव गिरी जी महाराज, चंपत राय जी, हमारे सबके लाडले मोदी साहब, ये सब मिल करके जो मुहूर्त द्रविड़ शास्त्री जी ने निकाला हुआ है, इस कार्यक्रम के जो प्रधान आचार्य है लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरुजी, इन सब ने मिलके इस कार्यक्रम की बहुत उत्तम पहले से, यानी आज से संभव नहीं है, साल 2 साल से सब प्रक्रिया, सब विधान, सूक्ष्मता, सबसे छोटी से छोटी चीजों को लेकर के तैयारी की हुई। जब शंकराचार्य जी के न्यास के बाद राम महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम सभी के लिए राम भगवान का दर्शन खुला हो जाएगा। बड़े आनंद की, त्योहार की बात है। रात पूरे भारत के सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। हम लोग इसमें का एक हिस्सा बन गए। ये तो मान लो गए कितने जन्मों का पुण्य फलद्रूप में आया हुआ है। माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा, ये सब इसे फल के रूप में हम देख रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। आपके भाव जो है आपकी आंखों से मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आंसू क्यों आ रहे हैं आंखों में आपकी? ये आनंदाश्रु है। मान लो कि हमारे सभी सनातनियों का ये बहुत बड़ा विजय है। हमारे लिए यही दीपावली है, यही दशहरा है। और राम महाराज ने संपूर्ण आयुष्य सभी अपने पृथ्वी के निवासियों के लिए आदर्श के रूप में रखा हुआ था। उसी राम महाराज को टारगेट करके नीचा दिखाने का कार्य किया था। वही राम महाराज आज विराजमान हो रहे हैं। भगवान राम का जो चेतना है, सभी समाज को आदर्श के रूप में, भाई को भाई के साथ कैसे रहना है, समाज में समाज के साथ कैसे रहना है, पिता के साथ पुत्र ने और पुत्र के साथ पिता ने, यानी समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था के लिए जिनका कार्य हुआ, जिनका अवतरण हुआ, वो कई हजार सालों में सभी आक्रांताओं ने दबाया हुआ था। वो मोदी जी के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल,
संघ, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, ऐसे महान 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 बहु के साथ जो पुराने जो लोग हैं, मेरा जब जन्म भी नहीं हुआ था, ऐसे लोगों के तो नाम भी मुझे पता नहीं है। उन लोगों ने जो संघर्ष किया था, जो खून की नदियां भी इसमें बही हुई थी, आज वो सब सफल होते दिखाई दे रहा है। इसलिए आनंद के अश्रु आ रहे हैं। अभय, अभी हम आपकी एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें आपने आचार्य से बात की, वो व्यवस्था की बातें कर रहे थे। तो जरा ये भी समझाइए अभय कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के इर्द गिर्द घनी आबादी बसती है। शहर के अंदर की व्यवस्था कैसी है? शहर के अंदर के लोगों को आने जाने का उनके लिए किस तरह के इंतजाम है? कुछ लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो। देखिए हुसैन, अयोध्या में अब से जो कुछ समय पहले की तस्वीरें देखी जाती थी, उससे बिल्कुल पलट इस वक्त अयोध्या की तस्वीरें हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आगे की तरफ आप जहां पर भी जाएंगे, जिस तरीके से ये आप सामने दुकान देख सकते हैं, यानी कि सड़कें पहले जब पतली पतली हुआ करती थी, लेकिन अब आप सड़कें देख लीजिए, इसी तरह की सड़कें, इतनी इतनी चौड़ी सड़कें जो हैं वो आपको पूरे अयोध्या में नजर आएंगी। और जितनी भी दुकानें हैं, इस तरीके की डिजाइन जो है वो किया गया है। अयोध्या यानी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो धनुष है, उसके आकार की दुकानों के बाहर जो है वो इस तरीके का डिजाइन दिया गया है। और इसी तरीके की कैटेगरी की जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो परचून की दुकान हो या फिर कोई दवाई की दुकान हो, एक ही फॉर्मेट में सारी दुकानें हैं। यानी कि जब आप अयोध्या के अंदर एंट्री करेंगे, मार्केट एरिया में जाएंगे, तो सब कुछ आपको एक समान दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कोई सेट है। लेकिन इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। सड़कें काफी ज्यादा चौड़ी कर दी गई हैं। चाहे हम मंदिर के आसपास की बात करें या फिर रिहायशी इलाकों की बात करें, यहां पर आपको जो पुरानी अयोध्या थी, जहां पर बहुत गंदगी होती थी, पतली पतली गलियां होती थी, पिछले कुछ सालों के अंदर अयोध्या का रूप जो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर वो लोग जो आज से 2 से 3 साल पहले अयोध्या पहुंचे थे, जब वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे हम लोगों की लगातार बात हो रही है, तो वो भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है कि अयोध्या जो है वो, उसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है हुसैन, हम आपको बताएं, जो हनुमानगढ़ी से लेकर जैसे ही आप रामलला के मंदिर में पहुंचेंगे, उसके चारों तरफ का स्वरूप देखकर बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। इतना डेवलपमेंट फिलहाल अयोध्या के अंदर है। तो चाहे वो रिहायशी इलाका हो, मार्केट इलाका हो या फिर मंदिर के आसपास का इलाका हो, चौड़ी सड़कें हैं, मार्केट एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। और जो कंजेस्टेड अयोध्या पहले दिखाई देती थी, ऐसी तस्वीर फिलहाल अयोध्या में नहीं है। सब कुछ बेहद बदल गया है और लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी इसको देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और 10:25 पर प्रधानमंत्री अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। अभय, उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी खुद मौजूद ही होंगे। तो अभी इस वक्त अयोध्या में और कौन कौन खास लोग मौजूद हैं? देखिए हुसैन, जितने वीआईपी गेस्ट जिनको बुलाया गया था, चाहे वो अभिनेता हो या फिर इसके अलावा और तमाम लोग हों, जिन लोगों को न्योता दिया गया है, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, सभी लोग जो है वो इस वक्त अयोध्या में पहुंच चुके हैं। और क्योंकि पहले से सबको इनविटेशन दे दिया गया था, अयोध्या में ज्यादातर सभी लोग पहुंच चुके हैं और अपनी जगहों पर हैं। सुबह 10:25 पर योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम, वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और उसके बाद अभी तक ये जानकारी है कि एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते जो है वो मंदिर पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत लंबा ये रास्ता नहीं है। सारे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा और उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले जो वीआईपी तमाम है वो भी मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे। 121 आचार्य हैं जिनको देश भर से बुलाया गया है प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वो लोग सुबह से ही, क्योंकि हम आपको बता दें, जितने आचार्यों से हमारी बात हुई है, जितने यहाँ पर तमाम बड़े बड़े जो साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रक्रिया जो है प्राण प्रतिष्ठा की वो पिछले 2 से 3 दिनों से ही शुरू हो चुकी है। आज मुहूर्त जो है, बताया जा रहा है कि मुहूर्त कई सालों में ऐसा आता है, क्योंकि बहुत कुछ सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ सेकंड जो है वो आज के दिन के बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं और यही वजह है कि 22 जनवरी जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये मुहूर्त चुना गया है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चाहे वो हम अलग अलग नदियों का जो पानी है, जो जल है, चाहे उससे अभिषेक की बात करें, जल अभिषेक की बात करें, अलग अलग कलशों से अभिषेक की बात करें, तमाम प्रक्रिया जो है वो मंदिर के अंदर लगातार चल रही है। मंत्र उच्चारण जो है वो लगातार चल रहे हैं। और जैसे ही आज 12:05 से लेकर 12:55 तक ये प्राण प्रतिष्ठा जो है पूरी होगी, इसको लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी हैं। और इसके लिए मुख्य यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 8,000 से ज्यादा मेहमान
अयोध्या पहुंच चुके हैं, जैसा कि अभय भी बता रहे थे। ये सभी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आज गवाह बनेंगे। 12:05 से लेकर के करीब 1 बजे तक के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री पूर्वी द्वार से दाखिल होंगे, जटायु की प्रतिमा का अनावरण उसके बाद करेंगे और फिर गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्य यजमान है प्रधानमंत्री। रामलला की आंखों से वो पट्टी हटाएंगे और ये हनुमानगढ़ी की आज सुबह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेटेस्ट तस्वीर ये हनुमानगढ़ी के इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। जब आप राम मंदिर के लिए जाएंगे तो हनुमानगढ़ी, अगर आप शहर के अंदर से जा रहे हैं यानी रामपथ से होकर के जा रहे हैं, तो पहले आप हनुमानगढ़ी से होकर ही गुजरेंगे। लेकिन अगर आप हाईवे की तरफ से आ रहे हैं तब आप पहले आपको राम मंदिर मिलेगा, उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी पड़ती है। तो ये आज सुबह की हनुमानगढ़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुबह की पूजा अर्चना चल रही है। भजन और कीर्तन की आवाजों के बीच लोग दर्शन कर रहे हैं। 8000 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में, जो आज के कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर वहां से उसके बाद राम मंदिर, और करीब 12:05 से जो अनुष्ठान है उसकी शुरुआत हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। और ये उज्जैन की तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ आप हनुमानगढ़ी की तस्वीर देख पा रहे हैं, अयोध्या की हनुमानगढ़ी की, और दूसरी तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की। तो ये आज सुबह की दो खास तस्वीरें। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के अंदर भी पूजा अर्चना चल रही, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हो रही है। जलाभिषेक किया जा रहा उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस वक्त। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, अयोध्या की जो तस्वीर है वो और भव्य होती जाएगी। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन राम मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है। ख़ास फूल अर्जेंटीना से विदेशी फूल मंगवाए गए हैं, जिससे पूरे मंदिर को सजाया गया है। ख़ास लाइटिंग की गई है। पूरी अयोध्या सज धज करके आज के कार्यक्रम के लिए तैयार है। और आज प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की राम मंदिर में, जिसके मुख्य यजमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ 8000 से ज़्यादा खास मेहमान आज गवाह बनेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 8000 से ज़्यादा मेहमान अयोध्या पहुंच चुके हैं, और ये सभी आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या की देख रहे हैं। फूलों से पूरे इलाके को सजाया गया है। ये मुख्य द्वार है और हर तरफ आप देखिए दीवारों पर फूलों से आकृतियां बनाई गई, फूलों से जय श्री राम लिखा गया है। लोगों की चहल पहल भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम आज का दिन है, और इसी वजह से हर तरफ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्सेस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, स्पेशल फोर्सेस के जवान, कई लेयर की सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री आज वहां पर होंगे। अभय पराशर लगातार इस वक्त हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं। अभय, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। शानदार तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क की तमाम दीवारों पर हर तरफ फूल ही फूल है, और फूल से कहीं ओम लिखा है, कहीं जय श्री राम लिखा है। देखिए बिल्कुल हुसैन, और तस्वीरें खास तौर पे लता चौक के आसपास वहां पे रौनक शुरू हो गई है।
मैं जो है उस वक्त नहीं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि सड़कें जो हैं फिलहाल बंद कर दी गई हैं, सिर्फ वैलिड पास वालों को जाने दिया जा रहा है। लेकिन उसी तरह की तस्वीरें थोड़ी देर में, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके के मंच बने हैं। अब से थोड़ी देर में यहां पे तमाम जो कलाकृति करने वाले जितने कलाकार हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। इस मंच पर इसी तरीके का जो भव्य स्वागत भगवान रामलला का करने के लिए जो तैयारी की गई है वो आपको यहां पर नजर आएगी। इसके अलावा इस तरीके से, जैसा कि आपने बात की, सुबह सुबह आप देखिए उजाला जो है अब होना शुरू हो गया है। इस तरीके से फूल माला जो है, फूल माला से जगह जगह जहां पर आप जाएंगे वहां पर आपको राम राम, जय श्री राम, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लाइटिंग जो है वो पूरे अयोध्या के अंदर कर दी गई है। यानी कि अगर मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखाऊं, ये रामपथ है जहां पर हम मौजूद हैं। यहां से करीब 1.5 किलोमीटर पहले राम मंदिर है और जहां जहां पर आप जाएंगे इस तरीके के स्वागत के जो द्वार है वो बनाए गए हैं गेंदों की फूलमाला से। जगह जगह लाइटिंग है, लोगों ने लाइटिंग यहां पर कर रखी है। और यहां से लेके करीब 1 किलोमीटर आगे तक, जैसा कि ये मंच मैंने आपको दिखाया, ऐसे मंच हर एक 2 किलोमीटर पर बने हुए हैं जहां पर जो तमाम कलाकार हैं वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। दीपावली, क्योंकि लोगों का ये कहना है और ये मानना है, ये विश्वास है कि करीब 500 वर्ष बाद रामलला जो है वो विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो दीपावली की तरह और अभय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोक कलाकार पहुंचे हैं वो अब सड़कों पर है। देखिए ये इस वक्त हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि देश के किसी हिस्से से पहुंचे जो लोक कलाकार हैं वो किस तरीके से उत्साहित हैं। ठीक मेन गेट आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा पीछे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और वहीं पर ये लोक कलाकार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी टोलियां जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंची हैं जो अपनी परफॉर्मेंसेस वहां पर दे रहे हैं। आज अयोध्या में होने जा रहा है वो सदियों के इंतजार के बाद हो रहा है। हनुमत निवास के पीठाधीश्वर मिथिलेश नंदनी शरण की जुबानी सुनिए, क्या है आज के अनुष्ठान का महत्व। मिथिलेश जी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान किस क्रम में किया जाएगा। जिस दिन संकल्प किया गया, जिस दिन प्रायश्चित संकल्प किया गया, जिस दिन देवताओं के लिए कर्मकुटी का पूजन किया गया, जिस दिन हवन कुंड में अग्न्याधान किया गया, जिस दिन अधिवास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिस दिन आहुतियां दी जा रही हैं, जिस दिन ग्रहमंडलों की पूजा हो रही है, वेदियों पर विराजमान देवताओं की पूजा हो रही है, गोदान का संकल्प हो रहा है, ये सारी क्रिया प्रतिष्ठा के भीतर होने वाली क्रिया है। एक एक करके हम आगे बढ़ते जाते हैं और अंततः जो एक बात है जिसको हम प्रधान देवता की पूजा कह रहे हैं, वो प्रधान देवता की पूजा होती है। उस प्रधान देवता की पूजा में श्री रामलला की पूजा होगी, उनके तीनों भाइयों की पूजा होगी, उनके परिकर विभीषण जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, जाम्बवान जी की पूजा होगी, उनके अंग देवताओं की पूजा होगी, उनकी अष्ट शक्तियों की पूजा होगी। और इस प्रकार भगवान श्री राम का जो संपूर्ण वैभव है वो सपरिकर वहां पूजा जाएगा। और फिर जो 22 की आप बात कह रहे हैं, उस 22 में प्रथम दिन भगवान श्री रामलला सांगोपांग अपनी दिव्यता से युक्त होकर के प्रक्रिया पूरी करके अपनी पूजा ग्रहण करेंगे, सारे संस्कारों से संपन्न होकर के, अलंकार वस्त्राभूषणों से युक्त होकर के, जो 22 तारीख की मुख्य हमारी विधि है जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। ये वो दिन होगा जिस दिन वो सर्वांग सुंदर होकर के, अलंकार श्रृंगार संस्कार से संपन्न होकर के अपने भक्तों के सामने उनके मंदिर का पट खुलेगा और वो दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। 22 इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उस दिन रामलला संस्कार से, आराधना से संयुक्त होकर के अपने नित्याराधन को प्राप्त करने के लिए तैयार होकर हमारे सामने आ जाएंगे।